वैसे लोकसभा चुनाव का प्रचार अब अंतिम चरण में चल रहा है। बलिया लोकसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव ने जनसभा की। इस दौरान भगदड़ की स्थिति मची रही। बैरिकेडिंग को तोड़कर युवक मंच तक पहुंच गए। लोकसभा चुनाव के प्रचार का अब अंतिम चरण चल रहा है। बलिया लोकसभा क्षेत्र के कटरिया में रविवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा में भगदड़ की स्थिति बनी रही। बैरिकेडिंग को तोड़ युवक मंच तक पहुंच गया। हालांकि यहां पर मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोच लिया। बेकाबू समर्थकों को नियंत्रित करने में पुलिस कर्मियों का पसीना भी छूट गया। कई अनुशासनहीन कार्यकर्ता टेंट पर बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। सभा को खत्म होने के बाद मौके पर कई कुर्सियां टूटी मिली। इसके माध्यम से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपना दम दिखाया। तेज धूप में भी लोग जमे रहे। वहीं सभा में उमड़ी इस भीड़ के बीच अखिलेश यादव ने भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से लेकर बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। बीज कीटनाशक दवाइयां महंगी हुई, खाद डीएपी महंगी कर दी और ऐसा भी देखा कि इन्होंने बोरी से चोरी भी शुरू कर दी। जो किसान भाई खाद लेने गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि पहले 5 किलो और फिर 5 किलो। बताओ इन्होंने 10 साल में खाद की बोरी से कितनी चोरी कर दी। ये 10 किलो चोरी हुई है। न केवल 10 किलो चोरी खाद की बोरी से की है, बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे जिस समय वो डीएपी लेने गए थे उस समय सरकार से ये निर्देश थे कि जब तक नैनो यूरिया नहीं खरीदेंगे तब तक उन्हें डीएपी नहीं मिलेगी। नैनो यूरिया खरीदी, लेकिन बताओ हमें जो नैनो यूरिया दी, क्या किसी किसान की पैदावार बढ़ गई? क्या किसान को किसी को लाभ पहुंच गया? और याद रखिए, जिन्हें जानकारी होगी वो जानते होंगे कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए थे, सुनने में आया है कि नैनो यूरिया बनाने वाले भी भारत छोड़ करके चले गए हैं। सपा के प्रत्याशी सनातन पांडे ने कहा कि पिछले चुनाव में हार के कारण को पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता जानती है। इस चुनाव में हमारे कार्यकर्ता सजग हैं। हम हर मोड़ पर बीजेपी से भारी हैं। यही कारण है कि बीजेपी के नेता बलिया में लगातार आ रहे हैं, लेकिन जनता बदलाव का मूड बना चुकी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार ने हर किसी को दुखी किया है। देश में बीजेपी के विरोध में हवा चल रही है। इंडिया गठबंधन हर सीट पर भारी है। बलिया समाजवादियों की धरती रही है। देश में जब जब तानाशाही बढ़ी, यहाँ के युवाओं ने अपने अंदाज में जवाब देने का काम किया। वहीं पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने कहा कि इस बार बलिया में सपा की ऐतिहासिक जीत होगी। पूर्व मंत्री नारद राय ने कहा कि बलिया ने देश को दिशा देने का काम किया। इस चुनाव में सपा बहुत आगे है। बीजेपी से जनता त्रस्त है। बदलाव की आंधी पूरे देश में चल रही है।